तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम आ चुका है भैया। एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, सिटी इंटीमेशन कार्ड भी आ गया है। अब केवल कमी रह गई तो आपके तैयारी की। जिन लोगों का सिटी इंटीमेशन कार्ड आ गया है और अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, सोच रहे हैं भाई कुछ तैयारी करके चलें जिससे कि एग्ज़ाम देने जाएं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहे। इसके लिए ज़रूरी है आपको जीके जीएस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर जीके जीएस कंट्रोल में है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ये 100% है। इसके लिए आपको क्या करना भाई, जीके जीएस के नोट्स आप ले लीजिए। मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें जीके जीएस, करंट अफेयर रहेगा, यूपी जीके रहेगी, सब कुछ लगभग आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अगर जीके जीएस पर कंट्रोल कर लेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम देने जा सकते हैं। क्योंकि मैथ का जो डीआई वाला पोर्शन आता है उसमें केवल गुणा भाग जोड़ घटाना उठाना होता है, जिसमें से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कर लेंगे। लेकिन जीएस एक ऐसा पार्ट है जो आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, तुरंत अपने नोट्स ले लीजिए। और इन नोट्स के लिए कुछ खास करना नहीं है, बस आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जिस पर मैसेज करके आप लोग ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। यहाँ पर मैसेज करके आप लोग 49 रुपये का पेमेंट करके अपने कंप्लीट नोट्स ले लीजिए। इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपीजी के, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो लेकर के तुरंत तैयारी में लग जाइए। शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपके, आराम से जितने दिन बचे हुए उतने दिन में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आइए देखते हैं, आपके लिए हम करंट अफेयर लेकर के आ गए। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर ही आपके एग्जाम में आने वाली है और इतना कर लेंगे तो सफिशियंट रहेगा। टॉप 120 प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, यहीं से आपके करंट अफेयर के प्रश्न आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर के और जीके जीएस के टॉपिक आने वाले हैं। इसके बाद में आपके लिए जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, चर्चा में रही हैं 2025 में, टॉप 50 बुक्स लेकर के आएंगे। फिर जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 2025 में, वो आपके लिए लेकर के आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो भी लेकर के आएंगे। अब सुपर मैराथन आपकी चलने वाली है लगातार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा मांग पूरी करने वाला जिला कौन सा बन गया है। यानी कौन सा एक ऐसा जिला है जिसने अपनी जितनी भी ऊर्जा की मांग हो रही है, जितनी भी उसको बिजली चाहिए, वो पूरी बिजली उसने सौर ऊर्जा से बनानी शुरू कर दी है। कौन सा ऐसा जिला है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जो दीव जिला है, वो दीव एक ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी पूरी ऊर्जा को सौर ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया है। कंप्लीट एनर्जी अपनी सौर ऊर्जा से प्राप्त कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुभांशु शुक्ला जी से। भाई यहाँ से प्रश्न तो आपके एग्जाम में आने ही वाला है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहे हैं शुभांशु शुक्ला जी। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा। गगनयान, या फिर एक्सियोम 4 मिशन, स्पेस 6X, या फिर नासा मिशन एक्स। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला जी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको देख लेने हैं। सबसे पहले, ये 14 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहे थे। ये प्रश्न बन सकता भाई कितने दिन तक रहे थे, तो 14 दिन तक ये अंतरिक्ष स्टेशन में रहे थे। इसके बाद में गए कब थे, तो 26 जून 2025 को ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं, तो शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में कहां पर खोला गया है? कहां पर भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है? पटियाला में, अमृतसर में, फाजिल्का में, या फिर जालंधर में? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाजिल्का। देखिए, तो भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में पंजाब के फाजिल्का में खोला गया है। अब मैराथन क्लास है तो स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे, क्योंकि लगभग 120 प्रश्न हमको करने हैं, तो आपको भी इसमें पूरा सहयोग देना रहेगा, लाइक कर देना रहेगा और शेयर कर देना रहेगा। अगला है, हाल ही में किसे जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? मतलब कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई धर्म चक्रवर्ती की उपाधि अभी हाल ही में किसको दी गई है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। फंक्शन कौन सा था, तो जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी थी, इस अवसर पर इनको धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जून 2025 में कहां पर स्थापित हुआ है? सीधे आंसर देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा कुन्नूर, केरल। केरल के कुन्नूर में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है खोला गया है। और कब खोला गया? जून 2025 में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून 2025 में, एक मिनट भाग जाता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
कहाँ पर थे? चलिए 1 मिनट। हाँ, ये आ गया। बटरफ्लाई वाला हो गया था। अगला देखिए, हाल ही में जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड खोला गया, इसका मुख्यालय बनाया गया है। कहाँ पर ये मुख्यालय बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा निजामाबाद में। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया है। तो ये जो निजामाबाद है वो तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तेलंगाना के निजामाबाद में। अगला प्रश्न देखिए, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? रैंक से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हालांकि ये रैंकिंग के ऊपर अलग से एक वीडियो हम बना देंगे 10 मिनट का, वहां पर आपको कंप्लीट रैंकिंग करवा देंगे, इसके बाद वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, तो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 99वीं 99th रैंक मिली है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में। अगला देखिए, भारत को जून 2025 में वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को ब्लूमबर्ग फिलोथेरेपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि तंबाकू पर काफ़ी हद तक नियंत्रण लगाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। अब भैया हम तो रोज़ देख रहे हैं कि भैया रोज़ प्रचार आ रहा है, ठीक है ना, जुबा केसरी। अब कहाँ पर ये रोक लगाई गई ये पता नहीं। फिलहाल भारत को ये अवार्ड मिल गया है, ब्लूमबर्ग फिलोथेरेपीज पुरस्कार, जून 2025 में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, भारत में किस एक्सप्रेसवे पर पहली बार एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एटीएमएस को शुरू किया गया है? पहली बात आपके लिए यहीं से प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। एटीएमएस का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो एटीएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, यहां पर पहली बार एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं, देखिए, जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? जो तीसरे क्रम का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा में अब 100% लोग पूरी तरह से साक्षर हो गए हैं। पहला राज्य कौन सा था? तो केरल एक ऐसा पहला राज्य था जहां पर 100% साक्षरता हो गई थी। अब तीसरा राज्य त्रिपुरा बन गया है, ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरे त्रिपुरा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने विधुर बीज वर्ष नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो विधुर बीज वर्ष नामक जो अभिनव वनीकरण परियोजना है, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, किस राज्य ने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की शुरुआत की है? तो किसने भारत की पहली योग नीति बनाई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति की शुरुआत की है। अगला, हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित फैनी को जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न तो जीआई टैग का जरूर आता है, पिछली बार भी आया था, ठीक है। देखिए, किस राज्य को जो काजू आधारित फैनी है इसको दिया गया जीआई टैग? तो ये है गोवा। गोवा की जो फैनी है, अब जानते हैं गोवा क्यों फेमस है, ज़्यादातर बियर वियर इन सब के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसी को जीआई टैग दे दिया इनने। तो काजू से बनी रहती है फैनी, जिसको जीआई टैग दिया गया है, गोवा की ये फैनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? कौन से स्थान पर भारत की जो यूनिवर्सिटी है वो रही है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की आईआईटी दिल्ली जो है वो पहले स्थान पर रही है, भारत की तरफ से भारत में पहले स्थान पर है, जबकि वर्ल्ड में 123वीं रैंक मिली है आईआईटी दिल्ली को। तो ध्यान रखना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। भारत में ये पहले स्थान पर है और विश्व में 123वें स्थान पर है। आगे बढ़ लेते हैं, किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कहा भैया 2025 से लेकर के 2035 तक का जो 10 वर्ष का समय है, इसे हम जल विद्युत को समर्पित करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कुलाधिपति एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। बेंगलुरु का चाणक्य विश्वविद्यालय है जहां पर इनको कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष। अगला, एयर इंडिया की फ्लाइट A1 171 की दुर्घटना में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 100% आपके एग्जाम में छपा मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। ऑप्शन नंबर सी सही है। गुजरात के पूर्व राष्ट्रपति हैं विजय रूपाणी, जिनका अभी एयर इंडिया की जो फ्लाइट अभी क्रैश हुई थी AI-171, इस दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरा होने पर कौन सा शहर राष्ट्रीय मेजबानी कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम जो है वो मेजबानी कर रहा है। 10 वर्ष पूरे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, स्टैटिक जीके का प्रश्न बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, अगला है भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, होलंबी कला, दिल्ली में यह विकसित किया जा रहा है पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां पर खोला है? तो ये ध्यान रखना कि विश्व का चौथा है और एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला है। कहां पर खोला गया है? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किस राज्य ने अपने बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो कि भारत में सर्वाधिक है? यानी कि जितना भी उसका बजट आता है उसका 8% उन्होंने कहा हम स्वास्थ्य को समर्पित करते हैं, नई दवाइयाँ लेंगे, नई मशीनें लेंगे। कौन सा ऐसा राज्य है? तो मिजोरम। मिजोरम ने कहा भैया हम स्वास्थ्य को समर्पित कर रहे हैं अपना 8% बजट। अगला देखिए, जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो मतलब कि जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और 71वीं रैंक इसको मिली है। अभी आपको हमने राज्य का नाम ऊपर बता दिया था, ध्यान रखना, विश्व में इसको 71वीं रैंक मिली है जो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा त्रिपुरा, अभी बताया था ना भाई, तीसरा जो पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है, ठीक है, और विश्व में इसको 71वीं रैंक मिली है। अगला देखिए, अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 115वीं रैंक मिली है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। अगला है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 131वीं रैंक मिली है, 131 रैंक मिली है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुखम्मला को चुना गया है अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी भारतीय को अमेरिका में मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो डॉक्टर श्रीनिवास मुखम्मल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। शून्य गरीबी P4 पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो P4 पहल आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें कहा गया कि भाई हम गरीबी को एकदम शून्य कर देंगे। चलो अच्छी बात है। अगला देखिए, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। अगला, हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा राजा खास गांव। तो ध्यान रखना भैया, खास है इसलिए सौर मॉडल गांव बन गया है। तो राजा खास गांव जो कि हिमाचल प्रदेश का है, ये पहला सौर मॉडल गांव बन गया है। अगला, रक्त के थक्के बनने से रोकने वाला नैनोजाइम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो नैनोजाइम जो है वो IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है, जो रक्त के थक्के को बनने से रोकने वाला है। रक्त का थक्का अगर जम जाता है तो फिर ब्लड जो है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो इसको रोकने के लिए IISc बेंगलुरु ने एक नैनोजाइम विकसित किया है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल कहां पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन 6 जून 2025 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस तरह से ये नैनो आर्च, मतलब इस तरह से ये रेल आर्च पुल का निर्माण किया गया है और ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल है जम्मू कश्मीर में। अगला, अगला है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में पानी की किल्लत रहती है, आप जानते हैं, तो इसीलिए जल को बचाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। अगला, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण विजेता ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? किसको स्वर्ण पदक मिला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रोहिणी सिरपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। इसको जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ये महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतें हैं। अगला, किस स्थान पर राष्ट्रपति ने 5 भाषाओं को आधिकारिक घोषित किया है? कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। लद्दाख में 5 भाषाओं को आधिकारिक घोषित किया गया है। कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी। इन 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है और कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं,
अगला है, थालिकी वंदन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए सही है, आंध्र प्रदेश के द्वारा थालिकी वंदन योजना शुरू की गई है। अगला देखिए, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना कहाँ पर की गई? अभी ये पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। अगला, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की घोषणा की है? तो असम ने। असम ने कहा जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको हम ओबीसी में शामिल कर रहे हैं। अगला, पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पीजीआई 2.0 में पहला नंबर इसने हासिल किया है और यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पीजीआई 2.0 रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। अगला, किस राज्य ने तंबाकू उत्पादों की कानूनी खरीद की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर के 21 वर्ष कर दी है? यानी कि तंबाकू उत्पाद का अर्थ है सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, इनको 18 वर्ष वाले भी अब नहीं खरीद सकते हैं, 21 वर्ष वाले ही खरीदेंगे। ठीक है ना? अब ये ऐसा होता नहीं है ना, ये लोग बस खाली घोषणा कर देते हैं कि भैया कानूनी उम्र तुम्हारी अब जो गुटखा उटखा खरीदेंगे वो 21 वर्ष है, लेकिन देखते हैं छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं आजकल तो। ठीक है, तो कर्नाटक ने ऐसा कहा है कि भाई 18 वर्ष से बढ़ा करके हम 21 वर्ष कर रहे हैं, 21 वर्ष से कम का कोई भी अगर गुटखा उटखा खरीदता पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए देखते हैं, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है, एक पेड़ माँ के नाम। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून 2025 को की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ से? नई दिल्ली से। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला है, पायलटों की ट्रेनिंग हेतु स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट कौन सा है जिसकी घोषणा मई 2025 में की गई है? सही आंसर ऑप्शन बी, ई हंसा। ई हंसा एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बन गया है, हमारे देश ने खुद बनाया है और ये इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चलने वाला जो है आपका एयरक्राफ्ट बन गया है। अगला, डीआरडीओ ने क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र क्यूटीआरसी कहां पर स्थापित किया है? सही आंसर हो जाएगा मैटकॉफ हाउस, दिल्ली में। तो दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में डीआरडीओ ने क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र क्यूटीआरसी शुरू किया है। अगला, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, विश्व वायु परिवहन सम्मेलन। अगला, ध्रुवा डिजिटल नीति किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है? तो ये विभाग है डाक विभाग। डाक विभाग के द्वारा ध्रुवा डिजिटल नीति शुरू की गई है। अब ध्रुवा का फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछ सकते हैं, तो देख लीजिए, ध्रुवा का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंसेस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्यान रखना, ये ध्रुवा का फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछेंगे, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। और कौन सा विभाग है? डाक विभाग है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नया नाम क्या रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। ये पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नया नाम रखा जाएगा और पचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में किस कक्षा से सैन्य प्रशिक्षण देने की शुरुआत कर दी है? यानी इतनी कक्षा से बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये है कक्षा 1। कक्षा 1 से बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण हल्का फुल्का दिया जाने लगेगा, जिससे कि वो मजबूत हो सके और सेना में अपना योगदान दे सके। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अगला देखिए, अगला है, एशियाई शेर गणना 2025 के अनुसार किस राज्य में शेरों की संख्या 891 हो गई? ये बताइए कौन सा ऐसा राज्य है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में शेरों की संख्या 891 हो गई है। पहले इनकी संख्या 674 थी तथा अब संख्या बढ़कर के 891 हो गई है। एशियाई शेर यानी कि बब्बर शेर। आगे बढ़ते हैं, तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज किस पूर्वोत्तर राज्य में हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में खोज हुई है यूथालिया मलक्काना नामक तितली की। आगे बढ़ते हैं, देखिए, अगला है, जनवरी से जुलाई 2025 करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। कछुओं की एक प्रजाति है ओलिव रिडले कछुए, जो कि ओडिशा में पाए जाते हैं। तो इनके बचाव के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है, कहां पर? ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं, अगला, इसरो ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 को गगनयान के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने यह घोषणा की है। अगला है, नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो यह है कीर्ति मिश्रा और डंडोटी जानवी। ठीक है, डंगोटी जानवी और कीर्ति मिश्रा, ये दोनों लोगों ने नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया है और ये भारतीय महिला है।
भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला जिसने एवरेस्ट की चोटी को पता किया है वो कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा छोजिन आंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने जो दृष्टिबाधित महिला और पहली दृष्टिबाधित महिला है जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, भारत का पहला भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर किस नाम से शुरू किया गया है? तो यह है क्रिएटर लैंड। क्रिएटर लैंड के नाम से भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर शुरू किया गया है। अगला, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? तो अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया जा रहा है। अगला, दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला ऊर्जा संचरण संस्थान जो दुनिया का पहला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो ध्यान रखना 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा और साथ ही साथ में उसका उत्तर भी बताया जाएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे लंबा केला फल कहाँ पर पाया गया है? सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप में। तो अंडमान निकोबार द्वीप में विश्व का सबसे लंबा केला फल पाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू कर दी है? तो केरल ने कहा भैया कक्षा 10 के छात्रों को कक्षा 10 से ही रोबोटिक्स की शिक्षा दी जाएगी। अगला, अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है? जो सैन्य बंकर है, बंकर मतलब है जो बंकर नहीं होते हैं जमीन के नीचे बनाए जाते हैं, तो 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पर है? तो ये लेह में स्थापित किया गया है। अगला देखिए, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और 91वें कौन थे? 91वें न्यायमूर्ति थे संजीव खन्ना। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हालांकि नियुक्ति के ऊपर एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं, जल्दी आ जाएगी। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अगला देखिए, अगला, किस राज्य ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। अगला है, भारत का एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है? एआई से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। तो एआई वाले जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं उनको आप मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट सिस्टम की शुरुआत की गई है। फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर शुरू किया गया है। अगला देखिए, भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा स्टारलिंक। स्टारलिंक को भारत सरकार ने मंजूरी दी है सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए और ये एलन मस्क की कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, किस देश ने भारत पर्यटकों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? भारत के जितने भी पर्यटक जाएंगे उनको गोल्डन वीजा दिया जाएगा। ये वियतनाम ने शुरू किया और 10 वर्षों का गोल्डन वीजा दिया जाएगा। अगला, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की 36वीं रैंक रही है, 36th रैंक रही है। अगला, टाइम मैगजीन की दुनिया के महानतम संस्थानों की सूची में भारत के किन होटलों को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएंगे रैफल्स होटल, जयपुर और ओबेरॉय विंध्य विलास और बांधवगढ़। इन होटल्स को, इन जितने भी होटल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको टाइम मैगजीन ने दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। ये भारत के होटल हैं, इनका नाम ध्यान रखना आप। अगला, भारत का एआई संचालित खनिज खोज हैकाथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये गोवा में आयोजित किया गया है एआई संचालित खनिज खोज हैकाथॉन। अगला देखिए, मार्च 2025 में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रैंक को हम कवर कर लेंगे साथ ही साथ में। तो 118वीं रैंक रही है विश्व खुशहाली सूचकांक में, ठीक है। चलिए देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115वीं रही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल में अभी आपको बताया 131वीं रही है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता में 36वीं रही है, थोड़ी देर पहले आपको ऊपर ही बताया था। और ऊर्जा संक्रमण की सूची में 71वीं रैंक रही है। ये सभी महत्वपूर्ण रैंक ध्यान रखना है। और खुशहाली में हमारी रैंक रही है 118। अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन अगला है, रायसीना डायलॉग 2025 का विषय क्या रहा है? तो ये रहा है कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। ये रायसीना डायलॉग 2025 का विषय रहा है कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो आतंकवाद सूचकांक में भारत की 14वीं रैंक रही है। कुछ महत्वपूर्ण रैंक एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लेना, अभी हमने आपको इसको करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, प्रकृति 2025। अगला, भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई? तो तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना जामनगर, गुजरात में आयोजित की गई है। अगला, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये दिल्ली के मौसम भवन में बनाया गया है, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। अगला, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है जिन्होंने जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन मतलब जगुआर फाइटर जेट जो है उसको चलाया है? तो ये है तनुष्का सिंह। अगला प्रश्न, भारत का पहला राज्य जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत की है, यह है पंजाब। पंजाब में विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है, मतलब कि जो बहरे हैं, जो कान से सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। पंजाब ने शुरू किया है। अगला है, सिखाना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाएंगे जो कठिन होंगे। तो ये असम में स्थित है सिखाना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर दोनों का प्रश्न बन सकता है। अगला है, किस भारतीय राज्य को 2025 में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में मान्यता मिली है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला, फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? फ्री स्पीच का अर्थ है खुल करके बोल सकते हैं, तो भारत की रही है 24वीं रैंक, 24th रैंक। अगला, नदी डॉल्फिन जनगणना 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन कहां पर दर्ज की गई हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं, और डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय मछली है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जलीय जीव कह सकते हैं, मछली कह सकते हैं, एक ही बात है। अगला, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 96th रैंक पर रहा है, 96वीं रैंक पर रहा है। बाकी ये साथ में हमने आपको रैंकिंग की कुछ और प्रश्न जो हैं वो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 118वीं, शांति सूचकांक 115वीं, लैंगिक अंतराल 131, नेटवर्क में 36वीं रैंक, ऊर्जा संकरण में 71वीं रैंक, आतंकवाद में 14वीं रैंक। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया है आईओसी 2025। इसका आयोजन 16-17 फरवरी 2025 को किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या रही है? थीम याद रखना, नेविगेशन न्यू हॉरिजन्स फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप, ये इस वर्ष की थीम रही है। और कहां पर आयोजित किया गया? मस्कट, ओमान में, भारतीय महासागर सम्मेलन 2025। अगला देखिए, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंत कहाँ पर स्थापित किया? बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनंत की स्थापना बेंगलुरु के महादेवपुर में स्थापित किया गया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा अपना कार्यालय अनंत की जो है स्थापना की है। अगला देखिए, भारत ने हाल ही में लिथियम खनन समझौता किस देश के साथ में किया है? तो अर्जेंटीना के साथ में भारत ने लिथियम खनन से संबंधित समझौता किया है। अगला, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में फोकस देश कौन सा रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया को फोकस किया गया था। इससे पहले बांग्लादेश को फोकस किया गया था। हालांकि पुरस्कार की भी वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे, परेशान नहीं होइएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में किन दो शहरों को रामसर स्थलों की वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया? तो इंदौर और उदयपुर, इन दो शहरों को रामसर स्थलों की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। अगला देखिए, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में ही सफेद बाघ पाए जाते हैं। यहीं पर सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की शुरुआत की जा रही है, जिससे और सफेद बाघ यहाँ पर बढ़ सकें। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्रियों तक सस्ती पहुंच हो सके, इसके लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की जा रही है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए मन मित्रा नामक चैटबॉट जो है लॉन्च किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने मन मित्रा नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है, जो कि राज्य की सभी सूचनाओं को व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराएगा। अगला, फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। अब कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसका नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? तो यह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की मदद से हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी। अगला, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है गणतंत्र दिवस 2025।
फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खोला जा रहा है? तो यह है सोरोंग। सिक्किम के सोरोंग में जैविक मत्स्य पालन केंद्र खोला जा रहा है। अगला, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो यह है संजय नामक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो सिक्किम में देश का पहला मछली क्लस्टर शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला देखिए, 31वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल में। भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो जो तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करेगा वो हमारा प्यारा भारत है। अगला प्रश्न, अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, हाल ही में किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस नाम से जो है अभी एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एलन मस्क की कंपनी है, तो भैया उन्होंने अपने नाम से ही किया होगा। ठीक है। अगला देखिए, अमेरिका के खाद्य एवं औषधि, हालांकि इसका प्रश्न के उत्तर हम अगले वीडियो में बता देंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है। अगला, लेकिन आप लोग गूगल पर सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में एचआईवी की रोकथाम के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? तो यह है लेनक पाविर नामक एक दवा है जिसको अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में मंजूरी दी है एचआईवी एड्स को रोकने वाली। अगला, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे रहने वाला जो शहर है, सबसे रहने योग्य जो शहर है, वो कौन सा बन गया है? वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन दुनिया का सबसे अच्छा शहर है जहां पर रह सकते हैं। और ये कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। बांग्लादेश सरकार ने नया बांग्लादेश मनाने की घोषणा की है। कब से नया बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 8 अगस्त। 8 अगस्त को अब बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा। 12 जून 2025 को किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नैरोबी केन्या में अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला, भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है कौन? बांग्लादेश। अगला, 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025 करानिस्क अल्बर्टा कनाडा में जो है आयोजित की गई है। कनाडा ध्यान रखना, आपको शहरों का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया। अगला, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये सम्मेलन आपसे पूछ लेते हैं भैया कहाँ पर कौन सा सम्मेलन किया गया है, इंपोर्टेंट है। रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। अगला, हाल ही में किस देश ने गोनेरिया बीमारी के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की है? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड ने गोनेरिया बीमारी के खिलाफ पहली वैक्सीन लॉन्च की है। अगला देखिए, मई 2025 में नेपाल के किस पर्वतारोही ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पता करके रिकॉर्ड बना दिया है? कौन सा ऐसा पर्वतारोही है? तो ये है कामारीता शेरपा। ये 31वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं। मन ही नहीं भर रहा, कह रहे चलो फिर देख के आते हैं क्या माहौल चल रहा है। अगला, हाल ही में 46वां एशियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में। और थीम क्या रही है? थीम रही है समावेशीपन और स्थिरता, ये इसकी थीम रही है, ध्यान रखना। अगला, हाल ही में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं ली जे म्यांग, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 1 जून 2025 को बांग्लादेश के नए बैंक नोटों पर किसकी तस्वीर छापी गई है? तो यह है प्राकृतिक दृश्य और मंदिर की तस्वीर छापी गई है। 1 जून 2025 से बांग्लादेश में भी नए नोट जारी हो गए हैं। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश कौन सा रहा है जिसने 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था आपको पता है? 5 जून को मनाते हैं। कोरिया गणराज्य ने इस बार मेजबानी की है। आगे बढ़ते हैं, 5 जून 2025 को विश्व योग दिवस की इस बार की थीम क्या रही है? और थीम वाले प्रश्न अलग से बनाएंगे ही हम वीडियो में, फिलहाल बता देते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस वर्ष की थीम रही है। 5 जून 2025 को मनाया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपन सुचाता चुआंगश्री, इन्होंने जो है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता है। और इसका आयोजन भारत के हैदराबाद में हुआ था, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 123वां सदस्य बन गया है? तो आईएसए का 123वां सदस्य बना है अंगोला। अगला प्रश्न देखिए,
जनवरी से जुलाई 2025 करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है अमेरिका ने। दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। अगला, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या रहा है? यह है आज का दूसरा प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इन दो प्रश्नों के जवाब आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, सबसे पहली बात आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबके पास में। और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। अगला वीडियो आएगा बुक्स का, जो महत्वपूर्ण बुक्स रही हैं जो 2025 की करंट अफेयर है, चर्चा में रही है। 2 प्रश्न बुक्स से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बुक्स और उनके ऑथर से। उसके बाद में ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो लेकर के आएंगे। इसी तरह से आपका हम करंट अफेयर कंप्लीट करा देंगे टॉपिक वाइज। तो बढ़िया से आपके 7 से 8 प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएंगे। 8 से 10 नंबर आपके लगभग आपके हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बाकी के लोग छोड़ करके आते हैं, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट करके आइएगा और सही अटेम्प्ट करके आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।